हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं अमित बंसल लेक्चरर विषय कोड 106 के अध्याय कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पर ई वीडियो लेक्चर का दूसरा भाग लेके आया हूँ। प्रथम भाग में हमने कार्य यानी वर्क की चर्चा की थी और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी हल किए थे। आज हम शक्ति की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम शक्ति यानी पावर को परिभाषित करते हैं। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, अर्थात इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है। गणितीय रूप में इसे लिखना चाहें, शक्ति बराबर किया गया कार्य भाग समय। शक्ति को कैपिटल P से व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र हुआ P बराबर W/T। जिस दर से कार्य किया जाता है वही शक्ति है। यदि कम समय में अधिक कार्य किया जाएगा तो शक्ति अधिक होगी। यदि कम कार्य करने में अधिक समय लगेगा तो शक्ति कम होगी। शक्ति की इकाई जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है, शक्ति कार्य और समय से व्युत्पन्न राशि है। कार्य की इकाई न्यूटन मीटर या जूल है, जबकि समय यदि सेकंड में नापा जाए तो शक्ति की इकाई न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होगी। न्यूटन मीटर को हमने जूल भी कहा था, तो शक्ति की इकाई बनी जूल प्रति सेकंड। इसे ही वॉट कहा जाता है। शक्ति की दूसरी प्रचलित इकाई हॉर्स पावर है। एक हॉर्स पावर का मान लगभग 736 वॉट के बराबर होता है। शक्ति ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र के दूसरे प्रारूप की चर्चा भी कर लें। क्योंकि P बराबर W/T और W बराबर F/S, तो हम कह सकते हैं P बराबर Fs/T। यदि समय का दूरी में भाग दिया जाए तो वेग प्राप्त होगा। तो शक्ति ज्ञात करने का एक और सूत्र जो कि V के टर्म्स में है वो हुआ P बराबर F/V। ये सूत्र तब काम में लिया जाएगा जब वस्तु या पिंड एक समान गति V से गति करते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में हमें कुछ अतिरिक्त सूत्रों की आवश्यकता होगी। जैसे यदि द्रव्यमान दे रखा है तो भार कैसे ज्ञात करें, तो इसका सूत्र आपको मालूम होगा, भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, जो कि बराबर होगा mg के। इसी प्रकार यदि घनत्व और आयतन से द्रव्यमान निकालना पड़े तो उसका क्या सूत्र होगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन, यानी ρ इंटू V। घनत्व को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में नापते हैं, जबकि आयतन घन मीटर या मीटर क्यूब में नापा जाता है। चलिए अब हम आज का पहला प्रश्न लेते हैं। शक्ति की गणना करनी है जब एक 30 टन भार को 15 मिनट में 20 मीटर ऊपर लेके जाए। तो यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, 30 टन जो कि द्रव्यमान है, तो m का मान होगा 30 टन। इसे किलोग्राम में बदल देंगे, 30,000 किलोग्राम आ जाएगा। विस्थापन या तय दूरी 20 मीटर है, तो s बराबर 20 मीटर। लगा समय 15 मिनट है, इसे सेकंड में बदल देंगे, 15 ×
60। तो अब शक्ति निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, P बराबर W/T या Fs/T। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि बल कितना होगा। तो यहाँ बल का मान उतना ही होगा जितना कि पिंड का भार है, यानी वो mg के बराबर होगा। हमें m का मान दे रखा है, उसमें g की गुणा करेंगे तो वस्तु का भार या उस भार के विरुद्ध लगाने वाले बल का मान आ जाएगा। तो हमारे पास अब सूत्र में तीनों मान F, S और T के आ चुके हैं। ये मान रखते हुए हम शक्ति P की गणना करेंगे, जो कि 6533.33 वाट आएगी। यदि आप चाहें तो इस उत्तर को किलोवाट या हॉर्स पावर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये शक्ति पर आधारित हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक पानी की टैंकी है जो 30 मीटर गुणा 30 मीटर काट क्षेत्र की है तथा 4 मीटर गहरी है। ये टैंकी पानी से पूरी भरी है। इसे 8 घंटे में एक पंप द्वारा खाली करना है। हमें पंप की शक्ति की गणना करनी है। अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है। कार्य पंप द्वारा किया जाएगा और ये कार्य टैंकी में से पानी को बाहर निकालने के विरुद्ध होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ बल क्या होगा, क्योंकि जब हम कार्य की बात करते हैं तो बल का पता होना जरूरी है। तो यहाँ बल पानी का वो भार है जिसे पंप द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। फिर अगला प्रश्न उठता है, कार्य में विस्थापन भी आता है, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जब पानी को बाहर निकालेंगे तो पानी अलग अलग गहराई से बाहर निकाला जाएगा। जो सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है उसकी गहराई 0 है और जो सबसे नीचे की बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी गहराई 4 मीटर होगी। तो प्रत्येक लेयर को टैंकी से बाहर निकालने के लिए अलग अलग गहराई से पानी को पंप करना पड़ रहा है। तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे हमारा जो फंडामेंटल सूत्र है P का W/T से। सबसे पहले कार्य निकाल लेते हैं। कार्य कितना होगा, बल इंटू विस्थापन। अब जैसे मैंने बताया यहाँ बल पानी के भार के बराबर होगा, तो पानी का भार निकालना पड़ेगा हमें। दूसरा है पानी कितनी दूरी से विस्थापित होगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ प्रत्येक परत की गहराई अलग अलग है, तो हम एक मान रखने के लिए गहराई का औसत मान निकाल लेते हैं। मिनिमम गहराई 0 है, अधिकतम 4 मीटर है, तो औसत होगा 0 + 4/2 यानी 2 मीटर। ये टैंकी की औसत गहराई आ जाएगी। पानी का भार ज्ञात करना है तो सूत्र लगेगा भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी mg। अब m कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया था द्रव्यमान निकालने के लिए हमें घनत्व और आयतन की गुणा करनी पड़ेगी। तो पानी का द्रव्यमान कितना होगा, पानी का द्रव्यमान होगा पानी का घनत्व इंटू पानी का आयतन। पानी का घनत्व एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिया जाता है। टैंकी में पानी का आयतन कितना होगा, जितना टैंकी का खुद का आयतन है। तो हमें टैंकी के साइजेस दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई इंटू गहराई। तो घनाभ की आकृति में है तो टैंकी का आयतन होगा 30 × 30 × 4। ठीक है, तो अब हमारे पास सभी मान आ चुके हैं। घनत्व 1000, पानी का आयतन 30 × 30 × 4, औसत गहराई 2 मीटर। तो ये मान रखेंगे तो टैंकी को खाली करने में
कितना कार्य करना पड़ेगा ये ज्ञात हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर 70,560 किलो जूल मान आ रहा है। अब हमें शक्ति ज्ञात करनी है, तो इस कार्य में समय का भाग, समय 8 घंटे है, 8 घंटे को पहले मिनट में बदल लें और फिर सेकंड में, तो 3600 की गुणा करेंगे तो घंटे सेकंड में बदल जाएंगे। तो आप पी की गणना कर लें, 2.45 किलोवाट, ये हमारा उत्तर आ रहा है। क्योंकि हमने मान किलो जूल में रखा है तो उत्तर भी हमारा किलोवाट में आएगा। आप चाहें तो जूल और वाट ले सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होने की वजह से मैंने इसको किलोवाट में बदल दिया है। और यदि आप इसे हॉर्स पावर में भी बदलना चाहें तो मैंने आपको बता रखा है, 1000 वाट यानी 1 किलोवाट और 736 वाट यानी 1 हॉर्स पावर। तो आपका ये दैनिक अनुभव भी होगा कि जो हमारे घरों में पानी के पंप या मोटर काम में लिए जाते हैं उनकी शक्ति अमूमन हम हॉर्स पावर में ही लिखते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें हमने कई बातें सीखी हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न लेते हैं। एक खान से जो कि 200 मीटर गहरी है 5 लाख किलोग्राम प्रति घंटे की दर से कोयला निकालना है। बताइए इसके लिए कितने हॉर्स पावर के इंजन की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न शुरू करेंगे। शक्ति की परिभाषा शक्ति के सूत्र से, कार्य बटा समय। कार्य होगा बल इंटू विस्थापन, बल होगा भार के बराबर यानी कोयले का भार। तो हमारा सूत्र बनेगा P बराबर mg इंटू एस अपॉन टी। अब चूंकि यहाँ पर प्रत्येक बार 200 मीटर गहराई से कोयला निकाला जा रहा है तो यहाँ पे विस्थापन 200 मीटर रखा जाएगा। इसे गलती से भी आप 200 प्लस 0/2 यानी औसत मान ना रख दें, तो एस का मान 200 मीटर रख दें। अब देखिए यहाँ पे mg अपॉन टी, mg अपॉन टी में g कांस्टेंट है तो इसको अलग कर देंगे। m अपॉन टी क्या है? कोयला निकालने की दर जो कि किलोग्राम प्रति घंटे में दे रखी है, इसे m डॉट भी कहते हैं। तो देखिए अब हम इस सूत्र में सभी मान रख सकते हैं। m का मान होगा 5 इंटू 10 की पावर 5 बटा 3600 क्योंकि घंटे को सेकंड में बदलना है। g का मान 9.8 होगा और जैसे मैंने आपको बताया गहराई 200 मीटर है तो 200 मीटर ऐसा रख देंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो मान आएगा 272.22 इंटू 10 की पावर 3 वाट या 272.22 किलोवाट। और अगर हॉर्स पावर में लिखना चाहें तो 369.86 हॉर्स पावर। तो ये हमारा शक्ति पर आधारित एक और प्रश्न पूरा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब एक प्रश्न आप भी हल कीजिए। प्रश्न क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक नौका 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जा रही है, वेग स्थिर है। इसके इंजन की शक्ति 12,000 हॉर्स पावर है। तो बताइए नौका की गति पर कितना प्रतिरोध लग रहा है। प्रतिरोध यानी प्रतिरोध बल। तो हमें F का मान निकालना है। P का मान हमें दे रखा है 12,000 हॉर्स पावर, इसे आप वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमसे बल पूछा गया है, यहाँ वेग दे रखा है तो यहाँ P बराबर F इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि नौका में किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं है, वेग स्थिर है। तो इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। आशा है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम वापस से थ्योरी पर आते हैं। शक्ति के प्रकार। शक्ति के दो प्रकार हैं, एक है सूचित शक्ति और दूसरी है ब्रेक शक्ति। सूचित शक्ति को इंडिकेटेड पावर और ब्रेक शक्ति को ब्रेक पावर भी कहा जाता है, आईपी और बीपी। यदि शक्ति आप हॉर्स पावर में नाप रहे हैं तो इसे कहेंगे सूचित ब्रेक शक्ति यानी आईएचपी और ब्रेक अश्व शक्ति यानी बीएचपी।
इसी प्रकार यदि आप इन शक्तियों को किलोवाट में नाप रहे हैं तो इन्हें कहेंगे सूचित किलोवाट शक्ति एवं ब्रेक किलोवाट शक्ति। तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि क्या ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। सूचित शक्ति आप किसी में भी नाप सकते हैं, चाहे आप वॉट में नाप लें, चाहे आप हॉर्स पावर में नाप लें, चाहे आप किलोवाट में नाप लें। चलिए अब हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए सूचित शक्ति क्या है, इंडिकेटेड पावर क्या है। आपने इंजन का नाम सुना होगा, जैसे भाप का इंजन स्टीम इंजन, गैस से चलने वाला इंजन गैस इंजन, या पेट्रोल या डीजल इंजन। तो यहाँ मैं उन्हीं इंजन की बात कर रहा हूँ, इन्हें हम अन्य विषयों में भी पढ़ते हैं। अब देखिए इंजन में ईंधन का दहन होता है, तो ईंधन के दहन से ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ईंधन के दहन से इंजन में जो शक्ति या पावर उत्पन्न हो रही है उसे ही हम सूचित शक्ति या इंडिकेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो शक्ति है जो इंजन उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, इसका एक सूत्र भी है जिसे हम प्लान अपॉन 60 के नाम से जानते हैं, आप उसे भी काम में ले सकते हैं। P यहाँ पर इंजन के सिलेंडर में औसत दाब है, A इंजन के अंदर लगे पिस्टन का काट क्षेत्र है, L स्ट्रोक लेंथ है, और N 1 मिनट में इंजन कितने स्ट्रोक काट रहा है वो है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि सूचित शक्ति है क्या। तो मैंने आपको बताया किसी भी इंजन में जब ईंधन का दहन किया जाता है तो जो शक्ति वास्तव में उत्पन्न होती है उसे हम सूचित शक्ति कहते हैं। यदि ये शक्ति हॉर्स पावर में नापी जाए तो इसे सूचित अश्व शक्ति कह देंगे। यदि ये किलोवाट में नापी जाए तो इसे इंडिकेटेड किलोवाट पावर या सूचित किलोवाट शक्ति भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी चर्चा भी की थी। अब देखते हैं ब्रेक शक्ति क्या है, ब्रेक पावर क्या है, BHP क्या है। अभी हमने देखा कि सूचित शक्ति क्या है, इंजन ने इतनी शक्ति पैदा तो कर दी परंतु ये सारी की सारी शक्ति उपयोग में नहीं आ पाती, इसका कुछ अंश घर्षण आदि के कारण नष्ट हो जाता है। तो सूचित शक्ति का जो भाग बच गया जो कि लाभप्रद कार्य में काम में आएगा उसको हम ब्रेक पावर कहते हैं। यानी इंजन ने पैदा तो की सूचित शक्ति, लेकिन हमें केवल ब्रेक शक्ति जितनी शक्ति ही प्राप्त होती है जिसे हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि शेष भाग जो है वो घर्षण में नष्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं सूचित शक्ति बराबर ब्रेक शक्ति प्लस घर्षण शक्ति। अब चूंकि जो घर्षण शक्ति है वो सूचित शक्ति में से ही ली जा रही है, इस कारण से जो हमारी ब्रेक शक्ति है उसका मान सूचित शक्ति से सदैव कम होगा। ठीक है, तो ये सूचित शक्ति और ब्रेक शक्ति की परिभाषाएं हो गई। अब हमें पता करना है कि हमारा इंजन कितना दक्ष है, उसकी दक्षता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया इंजन ने पैदा तो की सूचित शक्ति, परंतु उसमें से जो शक्ति काम में आई वो केवल BP थी। तो दक्षता की क्या परिभाषा हुई, काम में आई गई शक्ति डिवाइड बाय पैदा की गई शक्ति, और यदि प्रतिशत में निकालना चाहें तो 100 से भी गुणा कर दें। तो इंजन की दक्षता का सूत्र क्या हुआ, ईटा बराबर BP अपॉन IP इंटू 100। अब जैसे मैंने आपको बताया BP का मान सदैव IP से कम होगा, तो इंजन की दक्षता भी 100% से कम ही आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इंजन
बनाना संभव नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ शक्ति घर्षण आदि के रूप में नष्ट ना हो। इसीलिए इंजन की क्षमता कभी 100% नहीं आती। अब इस सूत्र में हमें एक बात जो ध्यान में रखनी है कि जो हमारी बीपी और आईपी हैं, जो हमारी दो प्रकार की शक्तियां हैं, ये दोनों एक ही इकाई में रखी जाएं। चाहे तो आप वॉट में रख लें, चाहे आप किलोवाट में रख लें, या चाहें तो आप हॉर्स पावर में भी रख सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखे सूत्र में भी दिखाया गया है। तो ये हमारा शक्ति पे आधारित थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम शक्ति पर आधारित जो शक्ति के प्रकार हमने पढ़े हैं, इस पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, इंजन की दक्षता पूछी गई है, ब्रेक हॉर्स पावर 7 है और इंडिकेटेड हॉर्स पावर 10 है। तो बीएचपी हमारी कितनी है? 7 हॉर्स पावर। आईएचपी कितनी है? 10 हॉर्स पावर। तो प्रतिशत में ईटा निकालने के लिए सूत्र लगेगा BHP अपॉन IHP इंटू 100। मान रख दीजिए, उत्तर 70% आएगा। 70% का मतलब है जितनी शक्ति इंजन द्वारा पैदा की गई, यानी 10 हॉर्स पावर, उसमें से केवल 70% भाग ही उपयोग हेतु उपलब्ध होगा। शेष 30% यानी 3 HP घर्षण आदि में नष्ट हो रही है। चलिए अब एक बड़ा प्रश्न ले लेते हैं। इसमें भी हमें इंजन की दक्षता ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी है जिसका द्रव्यमान 200 टन है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से जा रही है। उसमें जो प्रतिरोध लग रहा है वो है 10 किलोग्राम प्रति टन। उसका इंजन 500 हॉर्स पावर पैदा कर रहा है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। क्योंकि इंजन की दक्षता पूछी गई है तो हम इसका सबसे पहले सूत्र लिख लेंगे, BHP अपॉन IHP इंटू 100। ठीक है। अब इंजन के अंदर जो पैदा हो रही है बट नेचुरल है वो IHP होगी, तो इसका मान हमें पहले से ज्ञात है। अब हमें BHP का मान निकालना पड़ेगा ताकि ईटा का मान निकाला जा सके। अब ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? वो शक्ति जो रेलगाड़ी को गति करने के लिए काम में आ रही है। IHP तो वो शक्ति है जो पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये शक्ति कहाँ जा रही है? ये कार्य करने में काम आ रही है। तो हम लिखेंगे शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य का क्या सूत्र है? बल इंटू विस्थापन। विस्थापन में जब समय का भाग देंगे तो वेग आ जाएगा, यानी F इंटू वी। तो अब हमें केवल F और V के मान ज्ञात करने हैं। F क्या चीज़ है? प्रतिरोध बल, जो कि 10 किलोग्राम प्रति टन है, और रेलगाड़ी का खुद का वजन कितना है? 200 टन। तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ? 10 इंटू 200 यानी 2000 किलोग्राम। लेकिन यहाँ तो बल है और ये द्रव्यमान है, तो हम क्या करेंगे, इसमें G की गुणा कर देंगे 9.8 की, ताकि न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए। ये भूलिएगा मत। ठीक है, ये हो गया। V का मान कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बदल लें और दोनों मान सूत्र में रख दें, तो P का मान आ जाएगा वॉट के अंदर। इसे आप 736 का भाग देकर हॉर्स पावर में बदल दें, तो ये आ रहा है 443.84 हॉर्स पावर। अभी जो P का मान आया, यही तो वो शक्ति है जो रेलगाड़ी को दौड़ा रही है प्रतिरोध के विरुद्ध। तो वास्तव में ये हमारी BHP है। तो अब देखिए BHP हमने निकाल ली है, IHP का मान प्रश्न में दे रखा है। दोनों मान रख दें सूत्र में और इंजन की दक्षता निकाल दें, 88.76%। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये आज हमने अपने इस लेक्चर में शक्ति की चर्चा की, शक्ति को परिभाषित किया, उसकी इकाई देखी, उसके सूत्र देखे, शक्ति के प्रकार देखे और शक्ति और दक्षता पर आधारित प्रश्नों को भी हल किया।
तो मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आपका कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप अवश्य पूछ लें। अगले लेक्चर में हम लोग ऊर्जा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।